पॉलिटेक्निक या आईटीआई में यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इसमें मैं पॉलिटेक्निक और आईटीआई के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसमें आप टॉपर बनेंगे। याद रखिए, पॉलिटेक्निक या आईटीआई में टॉपर बन जाने के बाद समझिए एक तरह से समझिए कि आप इंजीनियर बन जाएंगे। इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप इसको हम लोग कह सकते हैं। तो कैसे टॉपर बनना है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि ये आपका जो पॉलिटेक्निक या आईटीआई होता है, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्लास 9 और क्लास 10 से पूछी जाती है। मतलब जो प्रश्न किया जाता है वो क्लास 9 और 10 से किया जाता है। और कौन कौन से विषय से किया जाता है? देखो, किसी भी एग्जाम में टॉप करना है ना, पहले पकड़ो कि उसमें क्या पूछ रही है, कौन कौन विषय से एग्जाम आती है और हर विषय से कितना क्वेश्चन पूछता है, इस पर पकड़ होनी चाहिए। किस किस चैप्टर से प्रश्न करता है, इस पर पकड़ होनी चाहिए। ये सब पकड़ में आपको चली जाती है ना, उसी आधार पर तैयारी करिए, टॉप सिंपली आप बन सकते हैं भैया। देखिए यहाँ पर तो क्लास 9 और 10 से क्वेश्चन करी जाती है। अब इसमें से कौन कौन सा विषय से क्वेश्चन करी जाती है? तो गणित से, भौतिकी से और रसायन शास्त्र से, इन तीन ही विषय से क्वेश्चन करी जाती है पॉलिटेक्निक और आईटीआई में। देखो, पॉलिटेक्निक आईटीआई में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। पॉलिटेक्निक थोड़ा सा अधिक लेवल का होता है और आईटीआई पॉलिटेक्निक से थोड़ा सा नीचे लेवल का होता है। सरकारी में क्या होता है, पॉलिटेक्निक पद को थोड़ा ऊंचा दिया जाता है और प्राइवेट में क्या करी जाती है, पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों को बराबर लेकर चली जाती है। ठीक है ना? बस यहाँ पर समझने वाली बातों पर फोकस करिए कि गणित के जो प्रश्नों की संख्या वो 30 होती है। ठीक है ना? 30 होती है। यानी अगर देखिए जाए, क्लास 9 में भी मैथ्स में 12 को चैप्टर पढ़ना है और क्लास 10 में भी 12-13 को चैप्टर्स पढ़ना है। यानी 24 चैप्टर से लगभग मैथ में आपको पूछे जाते हैं। यानी 30 प्रश्नों का जवाब देने के लिए सोचिए 24 चैप्टर में पढ़ना पड़ता है भैया। आगे देखो, ऐसे ही भौतिकी में 9th में अगर देखेंगे 6 को चैप्टर होता है। रसायन शास्त्र में भी 6 को चैप्टर है। यानी टोटल 12 को चैप्टर में पढ़ना पड़ता है भौतिकी में 30 प्रश्नों का जवाब देने के लिए। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी हमें 12 चैप्टर पढ़ना पड़ता है रसायन शास्त्र का जवाब देने के लिए। तो आप क्लास 9 और क्लास 10 वाला जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का जो किताब है, उन सभी का चैप्टर वाइज ज्ञान अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। समझ में आ रही है? आज जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं, 1 महीना पहले से उसका मॉडल सेट खरीद लीजिएगा। अब मॉडल सेट के अनुसार आप तैयारी करिएगा, देखिएगा अच्छा, बहुत अच्छा मार्क्स नंबर आएगा। पहले ये समझ लो कि आपका 21 विषय से ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये सब आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपको इस सब के बारे में पता होनी चाहिए। कई बच्चे को तो पता नहीं होता है कि कहाँ से कौन विषय से एग्जाम करता चलाता है, एग्जाम देके चलाता है। अरे भैया, किसी भी एग्जाम में टॉप करना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप फिजिक्स, ये आपका गणित, आप फिजिक्स और रसायन शास्त्र, इन सभी का जो 24 को चैप्टर, ये 24 को चैप्टर कहाँ से मिलेगा? अरे 9th और 10th का जो मैथ है वो खोलिए, चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। समझ में? 24 को चैप्टर और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज अध्ययन कर लीजिए 9th और 10th का, और देखिए आप टॉपर, देखिए आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई में टॉपर बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। अगर चाहते हैं कि इन सभी चैप्टरों का 24-12 यानी 48 चैप्टर आपका टोटल होते हैं इसमें पॉलिटेक्निक या आईटीआई में, आप चाहते हैं कि आपकी मैं तैयारी करा दूं, इसको खुद से मैं तैयारी कराऊं 1 से 1.5 महीने के अंदर में, तो इस वीडियो पर लाख व्यूज यदि चली आती है, 1 लाख व्यूज चली आती है, तो मैं खुद तैयारी करना शुरू कर दूंगा पॉलिटेक्निक और आईटीआई का। हालांकि मैं आपको टिप्स बताना चाह रहा था। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, जितना हो सके फैलाने का काम करिए। जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जितना भी आपका, हर जगह इसको शेयर कर दीजिए ताकि 1 लाख व्यू चला जाए तो मैं खुद आपको आईटीआई पॉलिटेक्निक की तैयारी कराना शुरू कर दूंगा। और देखिएगा, इस तरह से मैं सिंपली तैयारी कराऊंगा, इस तरह से तैयारी कर दूंगा कि एग्जाम में आप टॉप बन जाएंगे। हालांकि आप अपने से तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पर फोकस करना शुरू कर दीजिए क्लास 9 और 10 को लेकर। चलिए, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होना, तो इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि कम से कम 1 लाख व्यूज इस वीडियो पर चली आए।